हेलो गाइस, हम फिर से आ गए हैं एक नई हॉरर मूवी का एक्सप्लेनेशन लेकर। आज हम कॉन्जूरिंग यूनिवर्स की कॉन्जूरिंग मूवी के बारे में बात करेंगे। यह मूवी की स्टोरी एक रियल एक्सीडेंट पर बेस्ड है, जिसमें पेरेंट फैमिली के साथ कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है, जिसका केस एड और लॉरेन हैंडल करते हैं। यह मूवी 2013 में आई थी, लेकिन यह मूवी आज भी उतनी ही डरावनी है। मूवी की स्टार्टिंग में एड और लॉरेन को दिखाते हैं, जो एनाबेले के केस को एक यूनिवर्सिटी में सबको बताते हैं। यहाँ एनाबेले पर कोई डेमन कब्जा कर लेता है। नेक्स्ट सीन में पेरेंट फैमिली को दिखाते हैं। फैमिली में रोजर और कैरोलिन के साथ उनकी 5 बेटियां एंड्रिया, नैन्सी, क्रिस्टीन, सिंड्री और अप्रैल है। यहाँ पेरेंट फैमिली एक नए घर में शिफ्ट करती है। पूरी फैमिली घर के अंदर आ जाती है, लेकिन उनका डॉग घर के अंदर नहीं आता है। यहाँ अप्रैल को एक पेड़ के पास एक म्यूजिकल टॉय मिलता है। घर में सभी लड़कियाँ हाइड एंड क्लैप गेम खेलती है और वो खेलते हुए एक रूम की लकड़ी को तोड़ देती है। रोजर वहाँ देखता है तो उसको नीचे एक स्टोर रूम मिलता है, जहाँ पर बहुत सारे सामान भरे हुए होते हैं। रोजर यहाँ उस स्टोर रूम से बाहर आ जाता है। नाइट में सोते टाइम रोजर देखता है कि उनका डॉग अभी तक घर में नहीं आया है और वो सो जाते हैं। सुबह कैरोलिन उठती है तो वो देखती है कि उसके पैर में एक निशान है। सीन में अप्रैल को भी दिखाते हैं, जो उनके डॉग के पास जाती है और वहाँ पर वो डॉग मरा हुआ मिलता है। नेक्स्ट सीन में लॉरेन का घर दिखाते हैं, जहाँ एड एक प्रेस रिपोर्टर को अपना कलेक्शन दिखाता है और बोलता है कि यह सब चीज़ें किसी न किसी बुरी चीज़ से जुड़ी है। एड बताता है कि महीने में एक बार प्रेस्ट आकर इस रूम को ब्लेस्ड करता है। यहाँ रिपोर्टर एनाबेले डॉल के बारे में पूछता है तो एड बताता है कि इसको हमने इस केस में बंद कर रखा है। इस पर एक डेमन हावी है और उसने इसको एक जरिया बनाया हुआ है। नेक्स्ट सीन में पेरेंट फैमिली को दिखाते हैं, जब नाइट में 3:07 पर घड़ी रुक जाती है और वहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटी शुरू हो जाती है। क्रिस्टीन सो रही होती है तो कोई उसका पैर खींचता है और उसको एक गंदी बदबू भी आती है। यहाँ सिंड्री नींद में चलकर एंड्रिया की रूम में जाती है और एक अलमारी पर अपना सर मारती है। यहाँ रोजर आकर उसको वापस सुला देता है। नेक्स्ट डे कैरोलिन को दिखाते हैं, जिसके बॉडी पर वही निशान और हो जाते हैं। यहाँ रोजर को घर से जाते हुए एक कबूतर मरा हुआ मिलता है और यहाँ पर सभी लड़कियाँ स्कूल चले जाती है। घर में अप्रैल कैरोलिन को उसका वो टॉय दिखाती है और बोलती है कि यह मेड से बात करता है, लेकिन कैरोलिन को कुछ नहीं दिखता है। अप्रैल कैरोलिन से हाइड एंड क्लैप खेलने को बोलती है, जहाँ कैरोलिन एक अलमारी के पास पहुँच जाती है, जिसमें से हाथ निकलकर क्लैप करते हैं। कैरोलिन को लगता है कि वहाँ पर अप्रैल है। कैरोलिन वहाँ जाती है तो उसको कुछ नहीं मिलता है, जबकि अप्रैल उसके पीछे होती है। कैरोलिन को यहाँ थोड़ा अजीब लगता है। यहाँ नेक्स्ट सीन में नाइट में क्रिस्टीन को दिखाते हैं, जिसका वापस कोई जोर से पैर खींच देता है। क्रिस्टीन जग जाती है और उसको गेट के पीछे से कोई दिखता है, जो भारी आवाज़ में बोलता है कि वो उसे और उसकी फैमिली को ख़त्म कर देगा। क्रिस्टीन नैन्सी को उठा देती है। नैन्सी वहाँ गेट के पास जाती है, जहाँ उसको कोई नहीं दिखता है। क्रिस्टीन बोलती है कि वो तुम्हारे पीछे है। नैन्सी को यहाँ अब एक भारी सांस लेने की आवाज़ आती है और एकदम से गेट लग जाता है। यहाँ पर दोनों लड़कियाँ ज़ोर से चिल्लाती है, तो वहाँ रोजर और कैरोलिन आ जाते हैं, जिनको वहाँ गेट के पीछे कोई नहीं दिखता है। नेक्स्ट सीन में कैरोलिन को दिखाया जाता है, जो अपने रूम में होती है
उसको बच्चों के खेलने की आवाज़ सुनाई देती है। कैरोलिन वहाँ देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता है और उनकी स्टेयर के पास लगी सारी पेंटिंग्स नीचे गिरी हुई मिलती है। कैरोलिन को स्टोर रूम से आवाज़ आती है तो वहाँ वो देखने जाती है। यहाँ स्टोर रूम का गेट अपने आप बंद हो जाता है और कैरोलिन स्टोर रूम से गिर जाती है। कैरोलिन को एक लड़की की आवाज़ आती है जो बोलती है कि मेरे साथ खेलोगी। कैरोलिन डरकर स्टोर रूम से बाहर आने की कोशिश करती है और स्टोर रूम में अंधेरा हो जाता है। कैरोलिन वहाँ माचिस जलाती है तो उसके पीछे से एक क्लिपिंग की आवाज़ आती है। यहाँ पर गेट लगा होने के कारण कैरोलिन अंदर ही फंसी रह जाती है। नाइट में ही सिंड्री वापस उठकर अलमारी पर अपना सिर मार रही होती है। यहाँ एंड्रिया सिंड्री को वहाँ से हटा देती है और तभी वो अलमारी के गेट खुल जाता है। एंड्रिया अलमारी के पास जाती है जहाँ पर कोई नहीं होता है। एंड्रिया की नज़र अलमारी के ऊपर पड़ती है जहाँ एक डेमन बैठी हुई होती है और एंड्रिया पर अटैक कर देती है। रोजर अपने वर्क से घर पर आ जाता है तो उसको घर में चिल्लाने की आवाज़ आती है। रोजर अंदर जाता है तो पहले वो कैरोलिन को स्टोर रूम से बाहर निकालता है और वो दोनों ऊपर जाते हैं जहाँ एंड्रिया बहुत डरी हुई होती है और रूम में कोई नहीं होता है। नेक्स्ट सीन में एड और लोरेन को दिखाते हैं जो एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी पर स्पीच दे रहे होते हैं। वहाँ पर कैरोलिन भी होती है। कैरोलिन उस स्पीच के बाद एड और लोरेन को अपने घर आने की रिक्वेस्ट करती है। यहाँ एड और लोरेन कैरोलिन के घर आ जाते हैं जहाँ रोजर बताता है कि घर में कुछ दिनों से अजीब चीज़ें हो रही हैं, जिसमें रात भर गेट से 3 बार नॉक होता है। घर में से बदबू आती है और बाहर सभी पक्षी मरे हुए मिलते हैं। एड यह सुनकर बताता है कि यह सब एक शैतानी शक्ति का संकेत है। यहाँ रोजर एड और लोरेन को उस स्टोर रूम में ले जाता है जहाँ लोरेन को महसूस होता है कि यहाँ पर बहुत ही बुरा हुआ है। एड अब रोजर और कैरोलिन की यह बातें रिकॉर्ड कर लेता है। यहाँ दूसरी तरफ लोरेन अप्रैल से उसके टॉय के बारे में पूछती है। अप्रैल बोलती है कि यह मेरा दोस्त है, वह मुझसे बात करता है। लोरेन उस टॉय को देखती है तो उस टॉय के मिरर पर लोरेन को एक बच्चा दिखाई देता है। अप्रैल लोरेन को बताती है कि यह टॉय मेरे को उस पेड़ के पास मिला था। लोरेन वहाँ पर जाती है। अब वहाँ पर एड भी आ जाता है। यहाँ लोरेन को एक विजन दिखाई देता है जिसमें उसी पेड़ पर वो डेमन को देखती है जो फैमिली को परेशान कर रही होती है। लोरेन एड और फैमिली को बताती है कि इस घर पर एक शैतानी डेमन का साया है जो इस फैमिली के साथ जुड़ गया है। वो कहीं भी जाए यह उनके साथ ही रहेगा। लोरेन ने वो साया फैमिली के साथ देख लिया था। एड बोलता है कि हमें इस घर को ब्लेस्ड करना होगा। लोरेन बताती है कि यहाँ पर और भी आत्मा है, लेकिन एक बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसमें बहुत ज़्यादा नफरत भरी हुई है। एड नाइट में वो रिकॉर्डिंग सुनता है जिसको उसमें एड की आवाज़ तो आती है लेकिन रोजर और कैरोलिन की आवाज़ उसमें नहीं आती है। लोरेन एड को इस घर की हिस्ट्री बताती है जिसमें किसी ने यह फार्म हाउस बनाया था जिसने एक लेडी से शादी की थी। वो लेडी काला जादू करती थी और उसने शैतान को खुश करने के लिए अपने 7 दिन के बच्चे की ही बलि दे दी थी। जब यह बात उसके पति को पता चली तो उसने उस पेड़ पर लटक कर जान दे दी थी। यहाँ आसपास और भी डेथ हुई है। यहाँ अब टाइमिंग 3:07 हो जाती है और वो टेप वापस चालू हो जाता है जिसमें एड की आवाज़ के साथ एक और आवाज़ आती है जो भूतिया होती है। नेक्स्ट डे एड चर्च को इस बात का प्रूफ देने के लिए वहाँ सब जगह रिकॉर्डर और कैमरा लगा देता है। यहाँ एड के साथी भी आ जाते हैं। एड यहाँ पूरे घर को
पवित्र जल से शुद्ध करता है ताकि वो डेमन की पावर कम हो जाए। एड और लोरेन को स्टोर रूम से आवाज़ आती है। वो वहाँ पर देखने जाते हैं, लेकिन उनको वहाँ कुछ नहीं मिलता है और वो वापस आ जाते हैं और स्टोर रूम का गेट अपने आप बंद हो जाता है। यहाँ इस नाइट को कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट डे लोरेन बाहर कपड़े सुखा रही होती है तो वहाँ तेज़ हवा चलती है और कपड़ा उड़कर एक अदृश्य बॉडी के ऊपर रुक जाता है, जैसे वहाँ पर कोई खड़ा हो। लोरेन को वह लेडी कैरोलिन की विंडो पर दिखती है, जहाँ उस रूम में उस लेडी का डेमन कैरोलिन पर हमला कर देता है और उसको अपने कंट्रोल में कर लेता है। यहाँ लोरेन भी आ जाती है और कैरोलिन से पूछती है कि क्या हुआ। यहाँ पर कैरोलिन कुछ नहीं बताती है। यहाँ नेक्स्ट नाइट में वो पैरानॉर्मल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। यहाँ सबसे पहले पुलिस ऑफिसर को एक मेड की आत्मा दिखती है जिसने उस घर के पास सुसाइड किया था। यहाँ सिंड्री वापस नींद में चलने लगती है और ऊपर उसी रूम में जाती है। यहाँ सिंड्री के साथ कोई होता है जिसकी फ़ोटो क्लिक हो जाते हैं। सिंड्री रूम में जाती है और वहाँ का गेट बंद हो जाता है। लोरेन को रिकॉर्डर में उस रूम में सिंड्री के साथ किसी और की आवाज़ भी सुनाई देती है। रोजर और एड उस रूम में जाते हैं जहाँ पर कोई नहीं होता है। एड यूवी लाइट से चेक करता है तो सिंड्री उस अलमारी के पीछे एक दीवार के अंदर मिलती है। अप्रैल लोरेन को बताती है कि जब भी मेरा दोस्त डरता है तो वो यहीं पर आकर छुपता है। यहाँ अब लोरेन अंदर जाती है तो उसको वहाँ पर एक रस्सी मिलती है जिससे उस लेडी ने सुसाइड किया था। तभी यहाँ लोरेन नीचे गिर जाती है और वो डायरेक्ट उसी स्टोर रूम में पहुँच जाती है। यहाँ पर वो म्यूजिकल टॉय देखती है जिसमें उसे उस बच्चे की माँ दिखती है जो बोलती है कि उसने मुझसे ऐसा करवाया है। तभी वहाँ वो लेडी का डेमन आ जाता है जिससे भागकर लोरेन ऊपर आ जाती है, लेकिन उसका लॉकेट नीचे ही रह जाता है। इस लॉकेट में लोरेन की बेटी का फ़ोटो होता है। लोरेन ऊपर आकर बताती है कि यह डेमन माँ पर हावी होता है और अपने बच्चे को ही मरवाता है। यहाँ अब पैरानॉर्मल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है और सारे क्रॉस नीचे गिर जाते हैं। यहाँ नैन्सी पर वो डेमन आकर उसके बाल पकड़कर उसे इधर से उधर खींचता है। एड नैन्सी को बचा लेता है। नेक्स्ट डे एड और लोरेन चर्च को प्रूफ देने जा रहे होते हैं तो लोरेन को उसकी बेटी जूडी की आवाज़ आती है। यहाँ लोरेन उसी पेड़ के पास एक तालाब के पास पहुँच जाती है, जहाँ उस तालाब के अंदर लोरेन को उसकी बेटी जूडी दिखती है। यहाँ लोरेन बहुत डर जाती है और वो एड को बताती है। नेक्स्ट सीन में एड और लोरेन प्रिस्ट को उस घर का प्रूफ देते हैं। यहाँ लोरेन के घर पर उस लेडी का डेमन लोरेन की लॉकेट से उसके घर पहुँच जाता है और जूडी को परेशान करता है। जूडी डरकर अपने रूम से बाहर आ जाती है तो उसको एड का वो रूम ओपन मिलता है, जहाँ वो देखती है कि एनाबेल अब उस केस में नहीं है। यहाँ जूडी अब उस रूम से बाहर आ जाती है और एक चेयर पर उस लेडी डेमन के साथ वो एनाबेल डॉल को देखती है, जिससे जूडी डर जाती है और चिल्लाती है। इसी बीच एड और लोरेन भी घर आ जाते हैं और जूडी को शांत कराते हैं। एड के पास रोजर का फ़ोन आता है जो बोलता है कि कैरोलिन बच्चों को लेकर कहीं चली गई है और सब लोग उसी भूतिया घर में आ जाते हैं, जहां कैरोलिन पर वो डेमन काबू कर लेता है और अप्रैल को मार रहा होता है। यहाँ सब कैरोलिन को पकड़ लेते हैं और बच्चों को बाहर भेज देते हैं, लेकिन अप्रैल अंदर ही छुप जाती है। यहाँ कैरोलिन पर वो डेमन पूरी तरह से हावी हो जाता है और कैरोलिन को स्टोर रूम में ले जाता है। एड डेमन पर काबू करने की कोशिश करता है, लेकिन डेमन इतना पावरफुल रहता है कि कैरोलिन को चोट पहुंचाता है। एड कैरोलिन को बांधकर उस पर
एक्सोर्सिज्म करते हैं तो डेमन कैरोलिन को हवा में उड़ाकर उसे नीचे पटक देता है, जिससे चेयर टूट जाती है और वो डेमन सब पर हमला कर देता है। यहाँ एड का साथी को अप्रैल मिल जाती है और वो बोलता है कि अप्रैल किचन के तहखाने में है। यह बात वो डेमन भी सुन लेता है और अप्रैल के पीछे जाता है और उसको मारने ही वाला होता है। तभी एड अपना एक्सोर्सिज्म कंप्लीट कर लेता है और उस लेडी का नाम लेकर उसको वहाँ से चले जाने की बोलता है। यहाँ लोरेन भी कैरोलिन के सर पर हाथ रख कर उसकी अच्छी यादें याद दिलाती है और वो डेमन कैरोलिन की बॉडी को छोड़ देता है और यहाँ सब नॉर्मल हो जाता है। यहाँ पेरोन फैमिली को एक साथ दिखाते हैं और अप्रैल लोरेन को उसका वो लॉकेट वापस दे देती है। यहाँ एड इस इवेंट से जुड़ा एक टॉय अपने कलेक्शन में रख लेता है और यहाँ पर मूवी का एंड होता है। सो गाइस, आपको यह मूवी कैसी लगी लाइक और कमेंट करके बताएं। आगे की वीडियो की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।